एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चाहे वो मौलाना हो चाहे वो संत हो, दोनों ही तरफों से बयान ऐसे ऐसे आए हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। किसी को लगता है कि वैक्सीन में मीट मिला हुआ है, किसी को लगता है कि वैक्सीन में खून मिला हुआ है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि वैक्सीन में चिप डाल दी गई है जो लोगों के मिजाज को अपने काबू में कर लेगी। सवाल यह है, खतरनाक कोरोना है या फिर ऐसी सोच? दुनिया के साथ भारत भी शिद्दत से इंतजार कर रहा है कि कोरोना का वैक्सीनेशन जल्द शुरू हो और आफत में फंसी जान को राहत मिले। तैयारियां अंतिम चरण में हैं और उत्तर प्रदेश में भी जिलेवार कोल्ड चेन खड़ी की जा चुकी है, और जहां नहीं है वहां जल्द इंतजाम दुरुस्त कर लिए जाएंगे। दूर की कौड़ी इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन के आखिरी चरण को धार्मिक रंग में लपेटकर बाधित करने का मिशन शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों से आपको एकदम सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी जान के दुश्मन है। इस अंदाज का न कोई बयान जारी किया गया है, न कोई फतवा जारी किया गया है। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके जवाब और अदम जवाब के सिलसिले में क्या कहा जा सकता है। अभी तो वैक्सीन हमारे यहाँ अमूमी तौर पर आई भी नहीं। इस अंदाज के बयानात नहीं देने चाहिए क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। अमेरिका में जो वैक्सीन बना है वो गाय के बछड़े के और गाय के खून से उसका तैयार किया जा रहा है। तो सवाल इस बात का है कि जो गाओ विश्व माता है, गाय को हम माता मानते हैं सनातन धर्मी और है भी, तो आप उसके खून का जब प्रयोग करेंगे तो गौ हत्या तो ऐसे ही जोरों पे चलेगी या उसका शोषण होगा। सुना आपने, किसी को वैक्सीन में सुअर की चर्बी होने के सपने आ रहे हैं तो किसी को वैक्सीन में गाय के खून होने का ख्वाब आ रहा है। और उससे भी गजब की बात ये कि ये वो लोग हैं जो समाज का नेतृत्व धर्म का चोला पहनकर करते हैं। हालांकि सब ऐसे हैं ये कहना भी मुनासिब नहीं। अफवाह उड़ी थी कि देवबंद से वैक्सीन के खिलाफ फतवा जारी हो गया, लेकिन उसका खंडन करते हुए देवबंद ने लोगों से वैक्सीन लगवाने और उस पर यकीन करने की अपील की। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो बातें आ रही हैं कि उसमें सूअर के मीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह की कुछ बातें सामने आई हैं। काफ़ी लोगों के हम लोगों के पास फ़ोन भी आए हैं। देखिए, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक हमें सही मालूमात ना हो। हम इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन में किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोग हैं उनसे भी इस पर राब्ता किया जा रहा है। वैक्सीन के नाम पर जारी इन हरकतों के बीच सरकार और प्रशासन का परेशान होना लाजमी है, लिहाजा लोगों से अपील की जा रही है कि जान की सलामती के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ नदीम कादरी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, चक्रपाणी महाराज हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा, महंत बालक दास अध्यक्ष अखिल भारतीय व्यास संघ, डॉक्टर सूर्यकांत हेड मेडिसिन डिपार्टमेंट केजीएमयू, और प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। बहुत सारी बातें कोरोना काल आने के बाद हुई। पहले कुछ लोगों को सैनिटाइजर पर दिक्कत हुई, सैनिटाइजेशन पर दिक्कत हुई। अब सर ये जो वैक्सीन पर दिक्कत शुरू हुई है, तो क्या वैक्सीन, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वैक्सीन ना लगवाएं लोग? बिल्कुल, वैक्सीन या दवा अगर जो आता है जिसको परेशानी है बिल्कुल लगाना चाहिए, और कौन उसको रोक सकता है। सवाल इस बात का है, देखिए, हिंदू महासभा की तरफ से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है, इस निमित्त दिया गया है कि जिस प्रकार से सुनने में ऐसे आ रहे हैं कि आपके मीडिया के द्वारा ही कि कहीं ऐसा तो नहीं गाय के खून का इस्तेमाल अगर होता है तो उस पर जो भी दवा कंपनी बना रही है उसका स्पष्टीकरण देना जरूरी हो जाता है, और दिया भी जाता है। और हमारे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमारी धार्मिक मौलिक अधिकार है ये जानने का, और कि पता चले बाद में कि कुछ ऐसे किया गया, तो इसलिए राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है। और ये कोई गलत नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक तरीके हैं। तो उसको अगर जो राष्ट्रपति को दिया जाता है, उसकी सरकार अगर वैक्सीन भी लाती है तो निश्चित रूप से वो इस चीज को स्पष्टीकरण जरूर कर देगी कि ऐसी कोई पदार्थ उसमें नहीं मिले हैं जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत हो, या अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो भी कम से कम स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो ये ठीक है, वैक्सीन से किसी को क्या एतराज हो सकता है, या दवा नहीं, अगर उसको धार्मिक रंग देंगे तो कुछ लोगों को तो एतराज हो जाएगा, आपकी फेहरिस्त में कुछ और लोग हो जाएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये मैसेज चला जाएगा। चक्रपाणी जी,
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। वैक्सीन या कोई भी रोग है या कोई भी प्रकार की महामारी है, उसके इलाज तो होने ही चाहिए, लेकिन इलाज की एक गरिमा, एक दायरा जरूर होती है। ठीक है, दायरा होना चाहिए। नदीम कादरी जी, दो चीजें और भी आई। कुछ एक मौलाना थे, उन्होंने सुअर की चर्बी का आशंका व्यक्त कर दी। एक मौलाना को मैंने सुना सोशल मीडिया पर बड़ा उनका बयान वायरल हो रहा था कि चिप डाल दी गई वैक्सीन में लोगों का मिजाज काबू में हो जाएगा, फिर वो वही सोचेंगे जो चिप डालने वालों ने डाल दिया है चिप को। ये सब क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं एक समाज के जो दुश्मन बन गए? देखिए हालात ये हैं कि चिप के बारे में एक बार और जिक्र आया कि जब 2000 की नोट आई तो चिप का जिक्र आया। चिप जैसी चीज़ें कोई चीज़ नहीं हो सकती मेडिकेटेड चीज़ें में। वो एक वैक्सीन है और वैक्सीन उस मर्ज को देखते हुए, उस मर्ज में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, उसको दूर करने के लिए की गई है। जैसा कि चाहे वो संत जी हो या कोई उलेमा हो, जब तक इनके पास स्पष्ट प्रमाण ना हो कि वैक्सीन में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, तब तक इस पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति जी या तमाम लोगों को आप कोई चीज़ रोक नहीं सकते। यकीनन हर चीज़ों की शक को दूर करने के लिए सरकार को देखना पड़ेगा, सरकार को बोलना पड़ेगा। जैसे शुरुआत में सैनिटाइज़र को लेके एक हालात थे, सैनिटाइज़र को लेके लोग रोका करते थे, लेकिन एक वक्त आया सभी धर्म लोगों ने इस्तेमाल किया। कब मुस्लिम समाज के लोग कहा गया इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल है, लेकिन वक्त और हालात मर्ज को देखते हुए सब ने इस्तेमाल किया। इस तरीके की रोक लगाना बिल्कुल महंत बालक दास जी प्रमाण के, जैसे ये वो लोग हैं जो समाज को दिशा देते हैं, चाहे संत हो चाहे मौलाना हो, इनकी बातों को लोग मानते हैं। और भारत में तो ऐसे भी धर्म प्रधान देश है, जो धर्म गुरु कहते हैं उसको लोग आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि वैक्सीन में सुअर की चर्बी है, कोई ये आशंका व्यक्त करेगा कि गाय और बछड़े का खून है, तो एक डर तो लोगों के अंदर जाएगा, एक नकारात्मक मैसेज नहीं जाएगा क्या? ये रुकेगी कैसी फहरिस्त? अवधेश जी देखिए, मैं एक बात बता दूं कि वर्तमान में जिस स्थिति से देश जूझ रहा है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डरा हुआ है और कितने दिनों का इंतज़ार है कि वैक्सीन आ जाए, और सारे लोगों का एक इंतज़ार है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की अफवाहें बीच में नहीं आना चाहिए कि उसमें ये मिला है वो मिला है। मुझे लगता है कि एक योगी भी इसी सरकार का हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, और मुझे नहीं लगता है कि उनके जानकारी में चीज़ें नहीं होंगी। वो भी एक संत हैं और वो भी सब चीज़ों का विचार करके ही कोई कार्य को आगे करवाएंगे। तो मुझे लगता है इस प्रकार से भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो जिस प्रकार से 8 महीना लोगों ने काटा है, सबने देखा है कितना भयावन वो समय था। और आज उस इंतजार घड़ी पूर्ण हो रही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वैक्सीन आएगी। तो मुझे लगता है इसको सभी ऋषि मुनियों को और सभी मौलवियों को इसका और एक पहल करना चाहिए कि सभी प्रेम से लगवाएं। और क्योंकि वर्तमान में आप जैसा मैंने आपको बताया कि योगी जी खुद बैठे, वो संत हैं और वो खुद एक गौ रक्षा की बात करते हैं, तो वो ऐसा कार्य क्यों होने देंगे, इस पर भी भरोसा करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत जी, लेकिन जो ये तमाम चीजें उठाई जा रही हैं, इन सब के बीच जो आप लोगों का मिशन है कि वैक्सीनेशन के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं, तमाम चीज़ें तैयारियां की जा रही हैं कि जल्द से जल्द लोगों तक वैक्सीन पहुंचा दी जाए। अगर इस तरीके की बातें समाज में शुरू हो जाएंगी तो क्या आपका मिशन कमज़ोर नहीं होगा? डर नहीं लगता आप लोगों को कि कुछ जगहों पर दिक्कत हो जाएगी? जैसा तमाम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हमने देखा कि जब किसी को कोरोना हो जाता था, एम्बुलेंस उसको लेने जाती थी तो पूरी मेडिकल टीम पर हमला हो जाता था, उनके हाथ पैर टूट जाते थे इन्हीं अफवाहों के चलते। देखिए, हम लोग एक दिन कुछ चिकित्सक बैठे थे और इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि जब मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने चिकित्सा शास्त्र की, चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई की जी, तो कभी सोचा नहीं था कि आगे चल के हमें बीमारी, बचाव, दवा, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इसके अलावा भी कोई समस्या आ सकती है जी। अब देखिए, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ ही साल पहले जब पोलियो प्रोग्राम चल रहा था, पल्स पोलियो प्रोग्राम का मैं उदाहरण देता हूँ, उस समय भी बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई। हमारे डॉक्टरों की, नर्सेस की टीम गई तो उन पर पत्थर बरसाए गए, उनको मारा गया, पीटा गया, उनकी जो जीभ थी वो तोड़ी गई। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये ज्ञात हुआ कि नहीं, ये सब अफवाहें हैं और हमने पोलियो पे विजय प्राप्त की। आज देश पोलियो से मुक्त हो चुका है। अगर अफवाहों में ही हम चलते रहते, अफवाहों में ही जीते रहते, तो कैसे हम पोलियो को भगा पाते इस देश से। दूसरी बात, जब कोरोना शुरू हुआ तो भी हमको लगा कि भाई हमें तो आगे चल के जो है वो कोरोना कंट्रोल में अपनी पूरी भूमिका निभानी है।
तो फिर भी कहीं डॉक्टरों की टीम भगाई गई, पत्थर मर गए, मतलब तरह तरह के फिर इस तरह के हुए। तो बड़ी मजबूरी बन गई है हमारी चिकित्सा जगत के लिए कि जिस नोबेल कॉज के लिए, जिस पवित्र कार्य के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें भी जो है वो तमाम सारी बाधाएं आ जाती हैं। तो इस समय भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये तो चिकित्सा क्षेत्र का नियम है और हम चिकित्सकों का तो देखिए चिकित्सा ही धर्म है जी। हमारा तो मानव सेवा ही धर्म है और हमको लगता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, उसको लेके हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि कोई है तो स्पेसिफिकली उससे इंक्वायरी की जा सकती है और इस इंक्वायरी के बाद अगर कोई पॉजिटिव प्रूफ मिलता है, मेरे ख्याल से तब ये विषय उठाना चाहिए। केवल संभावना के आधार पर, केवल आशंका के आधार पर अगर हम ये विषय उठाएंगे कि इसमें चिप लगी है और इसमें किसी का खून मिला है, इसमें किसी का मांस मिला है, तो ये कैसे काम चलेगा? सिर्फ संभावना के आधार पर नहीं उठाना चाहिए। प्रियंका राणा जी, समाज के सामने बड़ी जिम्मेदारी है क्या कि समाज को भूमिका निभानी पड़ेगी कि ये बातें अगर आए भी तो इसको फैलने ना दें, इन अफवाहों को रोकें और अभी केवल इस पर फोकस करें कि जान बचानी है और दवा से ही बचेगी, वैक्सीन से ही बचेगी। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कुछ लोगों का एजेंडा ही ये हो गया है कि लोगों को धर्म के नाम पर भ्रम फैलाना है और जो मासूम लोग इतनी महामारी के दौरान जान गंवा रहे हैं, इतना आर्थिक संकट हमारे देश के सामने आ रहा है, लोग जॉबलेस हो रहे हैं और इस समय में भी वो अपने इस एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं और इस तरह की, मतलब आपको पता भी नहीं है, आपके पास प्रूफ भी नहीं है, उसके बाद अभी आप जानकारी ले रहे हैं। जब तक आपको जानकारी भी नहीं है उससे पहले ही आपने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि इसमें खून मिला है, कहीं पोर्क का जो मांस है वो मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे संगठनों पे कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप जानकारी के नाम पर पहले ही लोगों को भ्रमित कर देते हैं, उनको इतना डरा देते हैं। अभी जैसे कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि पहले पोलियो के टाइम पे ऐसा हुआ, कई लोग जो होते हैं, जो निचले तबके के लोग होते हैं, जो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं और वायलेंट हो जाते हैं। और हम जैसे लोगों को भी इवन जब हम समझाने जाते हैं, इवन जब हम सोशल मीडिया के थ्रू भी उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। इवन जान की धमकी तक मिल जाती है कि भाई आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आप घर से निकलिए, इस तरह की फैमिली तक पर बात आ जाती है। तो इस तरह की बातें मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत ही गलत है और लोगों की इस समय प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने देश के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना, इस महामारी को किसी भी तरीके से कंट्रोल करना। और ऐसे में भी अगर आप अपना एजेंडा चलाते हैं धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम को बांट करके, कोई कहता है कि खून मिला दिया, अरे अगर गाय की, आप खुद कहते हैं कि जो गौ माता है उसमें इतनी ज्यादा क्षमता होती है, इतनी एंटीबॉडीज होती हैं कि वो बहुत सारे रोगों से आपको मुक्त कर सकती है। तो अगर उसका कुछ चीजें अंश जो एंटीबॉडीज है अगर आप लिया भी है तो वो अच्छे के लिए ही लिया होगा। तो आप पॉजिटिव और लिया या नहीं लिया अभी ये साबित नहीं है। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, आपके बहुत सारे समर्थक हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं, आपके भक्त हैं देश में, आपकी एक आवाज पर वो धर्म रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। और आप वही स्वामी चक्रपाणी हैं जिन्होंने दाऊद इब्राहिम की कार खरीदी, इलाकों में उसको आग लगा दी। क्या चक्रपाणी जी की जिम्मेदारी ये नहीं है कि कोरोना को आग लगाने में भी वो एक अच्छी भूमिका निभाएं? जो आपके आग मूंद कर आपके भक्त हैं वो तो सर टीम पर हमला कर देंगे कि गाय का खून है, वैक्सीन में मारो इनको। जो तस्वीरें आई हैं उत्तर प्रदेश से सैनिटाइजर को लेकर, नहीं, हमारे टीम के कोई भी डॉक्टर और किसी पे हमला करने वाले नहीं, बल्कि डॉक्टरों की रक्षा करने वाले, सुरक्षा करने वाले और देशभक्त हैं। सवाल रही बात, देखिए जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं उसी अफवाह को विराम लगाने की बात है और हम उसकी बातें कर रहे हैं। हमने राष्ट्रपति महोदय को जो पत्र हमने भेजा इसी अफवाह पे विराम लगाने की बात की कि जो शंका उत्पन्न की जा रही है, आखिर इस पे कोई भी प्रोडक्ट बनता है, आप देखो तो उस पे जरूर बताया जाता है कि क्या है इसमें मिला हुआ है, तो उस पे आखिर विराम निश्चित रूप से उन कंपनियों को लगाना चाहिए और उन कंपनियों के स्पष्टीकरण भी देने चाहिए और साथ में सरकार भी स्पष्टीकरण दे दे, तो ये शायद या जो भी। तो क्या ये इस वक्त कहने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन में कुछ भी है, जान के लिए जरूरी है, जान बचेगी तभी जान बचेगी? नहीं, आप देखिए अब इस तरह से नहीं कहा जा सकता। अगर आप
ये इस तरह की चीजें आप ये देखो कि 1857 में हिंदू सनातन धर्म को एक बार प्रभावित करने का प्रयास किया जाता था कि गाय की चर्बी लगा करके कारतूस मुंह से खींचने की थी, जिसके बाद 1857 की क्रांति मंगल पांडे जी ने किया। सवाल इस बात का है कि हिंदू सनातन धर्मियों के लिए धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और अगर जो हमारी धर्म की सुचिता के साथ कोई भी वैक्सीन या दवा अगर कोई भी इस्तेमाल होती है, अरे सुनिए ना, अब देखिए आप तो भाषा राजनीतिक वाली बोल रही है, बीच में क्यों बोल रही है? आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था, या तो आप ही बोल लीजिए। सवाल इस बात का है कि जो भी शंकाएं व्यक्त की जा रही है, जो भी जैसा कि बालक दास जी ने कहा कि योगी जी की सरकार है, आपको किसी पर यकीन नहीं है, कंपनियों पर नहीं है, सरकार पर है, तो योगी जी पर तो आप करिए, वो भी तो आपकी तरह धर्मगुरु हैं, पीठाधीश्वर हैं। नहीं, बिल्कुल बालक दास जी ने ठीक कहा, और योगी जी तो है ही है योगी जी। और सवाल सरकार की बात है, सवाल उन कंपनियों की चीजें हैं। कोई भी देखो, ये अब मौलिक अधिकार है, कोई भी चीज बनता है, खाने की वस्तु हो तो उसमें जरूर उसकी चीजें होती है। तो जो ये अफवाह उड़ाने वाले लोग हैं, वो अफवाह उड़ा रहे, तो उस पर विराम तो ठीक है। इसका आपका जवाब लेते डॉक्टर सूर्यकांत जी, ये जो सवाल चक्रपाणी जी उठा रहे हैं, क्या ये सवाल इस वक्त महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन में क्या चीज मिली है वो जानना जरूरी है, वैक्सीन लेना जरूरी है इस वक्त? देखिए, वैसे तो मैं धर्म का जानकार नहीं है, लेकिन एक संस्कृत की सूक्ति मुझे मालूम है कि आपातकाले धर्म नास्ति। आपातकाल में जो होता है वो एक ही धर्म होता है, वो आपातकाल का धर्म होता है। और हाँ, ये आपातकाल इस देश का नहीं है, ये तो पूरी दुनिया का आपातकाल चल रहा है। 200 से ज्यादा देश इससे प्रभावित हैं जी। और ये वास्तव में पैंडेमिक है। पैंडेमिक कई लाखों लोगों की, सोचिए आप, 16 लाख से ऊपर पूरी दुनिया में जाने जा चुकी हैं। हमारे देश में भी लगभग 1.5 लाख मृत्यु इससे हो चुकी है। तो ये तो आपात धर्म है, आपातकालीन स्थिति है। और आपातकालीन स्थिति में किंतु परंतु ये सब विचार ही नहीं किया जाता है जी। हमारी सनातन परंपरा में भी यही कहा गया है कि अगर इमरजेंसी आ जाती है, आपातकाल आ जाता है, तो उसमें चिंतन मनन और इंतु किंतु परंतु ये सब नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है इसी भावना के साथ इसको लेना चाहिए। चक्रपाणी जी की इस बात से मैं जरूर सहमत हूं कि जितना जल्दी हो सके कंपनियों को भी अपना स्पष्टीकरण एक लाइन का दे देना चाहिए, क्योंकि कंपनी को तो मालूम है कि ये किस किस स्टेज से वैक्सीन गुजरी है और क्या हुआ है जी। अगर उनको स्पष्टीकरण देने में मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी इसमें स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, कंपनियां जरूर स्पष्टीकरण दे सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो नदीम कादरी जी आपके पास आएंगे कि पहले तो एक फतवा जारी होता है, उसके बाद देवबंद कहता है कि हमने फतवा जारी नहीं किया, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर या देवबंद की नहीं है कि अगर कोई फतवा और पटांग उनके नाम पर जारी भी कर रहा है तो उन्हें कौन पकड़ेगा? आखिर सरकार पकड़ेगी कि आप लोग पकड़ेंगे? क्योंकि अगर कोई भी विकट स्थिति बनती है तो उसमें सभी को जिम्मेदारी अपनी लेनी पड़ेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होंगे। और उत्तर मध्य प्रदेश में आज का सवाल यही है कि जान बचाना है तो फिर क्या इन सवालों में उलझने की जरूरत है? फौरन हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है उत्तर मध्य प्रदेश में। और सवाल यही है कि कोरोना के नाम पर जो सवाल उठ रहे हैं क्या वो जायज हो? नदीम कादरी जी, आपने ये तो कह दिया कि जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि धर्म के धुरंधर ये अफवाह उड़ा रहे हैं तो फिर इन्हें पकड़ेगा कौन? इन्हें पकड़ने की और इन्हें समझाने की जिम्मेदारी तो आप ही लोग को उठानी पड़ेगी। आप केवल उसकी आलोचना करके बच नहीं सकते जिम्मेदारियों से। कादरी साहब सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, कादरी जी के पास जाएंगे। महंत बालक दास जी, लेकिन ये जो सवाल उठे हैं, सवाल तो उठ गए, लेकिन अब सभी को किस तरीके से जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी? क्योंकि चाहे वो कादरी साहब हो, चाहे चक्रपाणी जी महाराज हो, चाहे आप हो, एक जागरूकता तो लानी पड़ी लोगों की। अगर किसी के मन में आशंका आ भी जाती है ऐसी और जवाब नहीं मिल पाता, जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत जी ने भी कहा कि कंपनियां एक अपना वो स्पष्टीकरण दे दे, लेकिन अगर स्पष्टीकरण नहीं आता तब क्या करें? तब तो समझाना होगा लोगों को कि वैक्सीन ले लीजिए। देखिए, यहाँ दो बातें आ रही। एक तो मेरी बहन कह रही हैं कि गौ माता के ब्लड से अगर बनती है और जान बचती है तो उसमें दिक्कत क्या है। दूसरी बात यह है कि भ्रम फैलाना, दोनों में अलग अलग बात हो रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि उसमें मिलाया जा रहा है।
मेरे कहने के तात्पर्य यह है कि इस पर स्पष्टीकरण तो इस प्रकार का होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो संकट है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, वर्तमान में संकट यह है कि जान कैसे लोगों की बचाई जाए। उसके लिए मुझे लगता है कि सारे संतों को, सारे मौलवियों को एक पहल करना चाहिए कि चाहे वो प्रवचनों के माध्यम से, चाहे अपने सत्संगों के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि वैक्सीन लगाएं। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि गौ माता की जान लेकर के हम अपनी जान बचाएं, दोनों में फ़र्क है। अगर आप कहते हो कि गौ माता का ब्लड हम डाल करके गौ माता को मार करके और उसका ब्लड बना करके हम अपनी जान बचा लें, तो ये तो कहीं तक उचित नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात ये कि भ्रम फैलाना, ये दोनों में जमीन और आसमान का फर्क हो रहा है। तो भ्रम जो फैल रहा, और क्योंकि इस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि हमने जैसा पहला भी कहा कि योगी जी बैठे हुए हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जिससे कि सनातन धर्मियों के लिए परेशानी का प्रियंका जी जवाब देना चाहिए। प्रियंका, इसलिए भ्रम ना फैलाया जाए। और मुझे मैं 100% इस बात को कह सकता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है भ्रम फैलाते हैं, ये अभी साबित हो जाता है। कोई कहता है कि पहले चर्बी यूज की जाती थी, वो अंग्रेजों के टाइम के एग्जाम्पल देकर करके भ्रम फैलाते हैं। अभी कहते हैं कि ब्लड से नहीं सर, एंटीबॉडीज से जो है वैक्सीन अगर बनती है, क्योंकि मैं पढ़ रही थी इन चीजों में, तो उसमें इसमें बताया गया है कि गाय के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं और बहुत सारी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं, उसमें जान लेने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि अभी तक ये सब चीजें भी आपको पता नहीं है, अभी तक हम लोगों को नहीं पता है कि वैक्सीन में क्या चीजें यूज हुई हैं। अभी ब्लड की बात हो रही है, साहब ने कहा कि ठीक है, जो बात नहीं हो रही, यहाँ ब्लड की मिलाने की बात हो रही है कि ब्लड मिलाया जा रहा है। गौ माता का ब्लड, जो अफवाह हो रही है वो गौ माता का ब्लड की बात हो रही है, एंटीबायोटिक की बात नहीं हो रही है। वहाँ पर क्या निकाल करके क्या मिलाया जा रहा है, अब क्या हुआ है, इस तरह की बातें करके थोड़ी देर शांत से पहले आप अपनी जागरूकता बढ़ा लीजिए। मैं वही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का अफवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ठीक है, धार्मिक भावनाएं जो है उनका सम्मान है। मैं वही बात कह रहा हूं स्वामी चक्रपाणी जी, इस प्रकार का भ्रम अगर वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले कंपनियां स्पष्ट नहीं करती कि वैक्सीन कैसे बनी है, तब की राह क्या होगी? तब वैक्सीन लोग लगवाएं कि ना लगवाएं? नहीं आप कर सकते किसी की जान बचाने के लिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है प्रियंका जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर सूर्यकांत जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। एक तो ठीक है आपातकाल की बात की, लेकिन उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने जो बातें कही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हो उनको भी कम से कम एक लाइन का स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए, और उनका वो कर्तव्य भी है, और जनता का, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के जनता का अधिकार भी है कि जानने के लिए क्या अगर है तो कोई जरूर चीज ना हो कि जिसपे कोई ऐसे पदार्थ नहीं है जिसकी किसी की भावना आहत हो। अब लेकिन देखो, अब जैसे बहन जी जो बैठी है, इन्होंने जो बातें की जिसको महंत जी ने कोट किया, बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा अगर खून ही है तो क्या हो गया, तो ऐसे नहीं चला करता। वही बात है, ऐसे लोग जो शंका पैदा करते रहे तो हम जैसे लोग डर जाते हैं। अब महंत जी को अगर जो खून मिला के दवा दिया जाए तो नहीं ले सकते थे, कोई भी हिंदू सनातनी नहीं ले सकता। तो ये इस तरह की जो निकलती है चिंगारियां, तो वो खतरनाक है। ये ऐसे लोग, ठीक है सर, लेकिन देखना होगा कि ये चिंगारियां कहीं हमें ही ना जला दें, इस पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को जवाब अगर कंपनियां वक्त से पहले देते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि इसको लेकर कहीं एक अलग स्थिति ना बन जाए जो सैनिटाइजर को लेकर बनी थी या फिर जो कोविड के इलाज को लेकर बनी थी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन उन सब के बीच हमें यह ध्यान रखना होगा कि जान बचाना बहुत जरूरी है। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।